प्रभु भक्तजनों, कार्तिक पुराण के 14वें अध्याय में नारद जी कहते हैं कि जलंधर को इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देखकर देवता बड़े क्षुब्ध हो गए। उन्होंने मन ही मन देवाधिदेव महादेव का स्मरण किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में आए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से ही उठकर नारद जी को उत्कंठावरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सभी दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसते हुए कहा कि हे प्रभु, हे महामुनि, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आ गए? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताएं। नारद जी बोले कि हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। मैंने यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ शंकर जी को देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे देतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने के लिए मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी समृद्धि दिखाई। उसे देखकर नारद ने जलंधर की बहुत बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम्हारे पास है। द्युलोक, पाताल, पृथ्वी पर जितने रत्नादि हैं वो सब तुम्हारे हैं। ऐरावत, उचेश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर तुम्हारे पास हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम ये सब फीका है। तुम किसी तरह से स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के वचन सुनकर दैत्यराज का मन काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बड़ी ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी और को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। कार्तिक पुराण के 14वें अध्याय का समापन हुआ। ओम विष्णवे नमः।